हेलो बच्चों, तो ये है हमारी दूसरी वीडियो हाइड्रोकार्बन पे, जिसमें पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में, सब कुछ बताया हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करा के दिखा देता हूँ, जिसमें हमने क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे। क्लासिफिकेशंस में हमने चीज़ें पढ़ी थी कि हमारे दो तरह के होते हैं, एसाइक्लिक, साइक्लिक। उसके बाद साइक्लिक और क्लोज जो थे उसमें भी दो पार्ट थे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिर उसके बाद हम आए थे तो हमने देखा था कि एरोमेटिक भी दो तरह के होते हैं, जिसमें हमने बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने ये क्लासिफिकेशन जो था उसका एक फ्लो चार्ट जो होता है, एक तरह से चार्ट भी आपको यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, अब आते हैं एल्केन्स पे। तो एल्केन्स होता क्या है, यहाँ पे मैंने जो पहली बात एल्केन्स समझाया है उसको मीथेन का एग्जांपल लेकर के समझाया है, क्योंकि बहुत सी बुकों में सीबीएसई बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई में इसको लेकर के ज़्यादा फोकस से आपको ज़्यादा अच्छे से बताया गया है। तो सीबीएसई वाले ज़्यादा अच्छे से इस वीडियो को देखें, क्योंकि बेसिकली है उन्हीं के लिए, क्योंकि मैंने सीबीएसई पैटर्न पे ज़्यादा बताया है। बाकी नीट और जेई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, क्योंकि कई आप वीडियोस देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे यूट्यूब पे तो 9-10 वीडियो में ख़त्म हुए हैं, कुछ ने तो वन शॉट वीडियोस भी डाली हुई हैं। बट इसमें मैं थोड़ा सा लेंदी जाएगी ये प्लेलिस्ट, बट ट्राई पूरा करूँगा कि जितना हो सके आपको वो पूरा हाइड्रोकार्बन जो है समझ में आ जाए। तो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन को लेकर के जैसे एल्केन बताया, एल्केन है क्या, मैंने जैसे बताया था पहले कि हाइड्रोकार्बन है। पहली बात तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्केन्स। फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में आपके सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो पीछे फ्लो चार्ट में भी था कि CnH2n+2 होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन्स को बताता है। आप इसको 1, 2, 3 करके सो ऑन आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल जो है इसमें जैसे मीथेन का लेकर के किया है कि एल्केन्स जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के, और इसमें 1s ऑर्बिटल होता है 4 हाइड्रोजन आइटम्स के। ठीक है, जो कि क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है हाइड्रोकार्बन का। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है एल्केन का, उसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड पजेस करते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड से वो आपस में बॉन्डेड होते हैं, जिनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 112 होती है। अब जितने भी हमारे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। अच्छा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकलती कैसे है वो भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे कि मैंने सिर्फ यहाँ पे पिक्चर से समझा दिया है कि कार्बन होता है, उसमें आपका जैसे कि आप हाइब्रिडाइजेशन को आप उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल से समझ सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं इसमें, मैं समझाता हूँ। इसमें क्या है कि आपका मैंने जैसे बताया sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर थोड़ा सा कम दिख रहा हो तो मैं कोशिश करूँगा इसको जूम कर दूँगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा दूर से आ रहा हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से क्या था कि आपका जैसे क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है आपकी 4। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन के एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसको लिखते हैं कैसे हम लोग, 1s2 2s2 और 2p2, है ना, ये होता है। तो सेकेंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ये हमारा सेकेंड शेल है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ये 2 है, एक ये 2, यानी टोटल कितना है, 4। और यहीं से हम वैलेंसी देखते हैं। हाइड्रोजन में तो एक ही होता है ना, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक ही रहता है, 1s1। उसके पहले शेल के s ऑर्बिटल में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो किस तरह से करेंगे, इसको करने के लिए होता है कि आप जैसे किया है, मैंने बताया कि वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो यानी बनाए इसका। अच्छा, अब ये हो गया 2s2, ये हुआ। और 2p के लिए, p में कितने होते हैं टोटल, आप 6 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, है ना। तो इसमें कितना है, 2 ही भर पा रहे हैं। ठीक है, यही हो पा रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जब क्लास 11 में पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि
एक्साइटेड स्टेट बताई जाती है कि आपका जैसे कि कोई ऑर्बिटल आप बनाते हैं तो ऑर्बिटल बनाने में क्या होता है, पहले एक आपकी नॉर्मल स्टेट होती है, देन एक एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में आपका ये एस का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये जंप करता है इसमें, ठीक है, पी वाले में। तो जो नेक्स्ट बनती है ये हम लिखते हैं एक तरह से नॉर्मल स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। और ये होती है आपकी, जब इसमें आप बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी होती है एक्साइटेड स्टेट, जिसमें आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसमें पी के लास्ट शेल में चला जाता है, लास्ट ऑर्बिट में एक तरह कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जैसे ये आपका अगर नहीं दिख रहा हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये आपका जैसे कार्बन है तो इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, ठीक है। अब ये 4 आपके कार्बन के आसपास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, जिनको क्या होता है, बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो वो कौन देते हैं, अब आप CH4 लिखते हैं, मीथेन का क्या है CH4, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कार्बन के साथ आपके 4 हाइड्रोजन इस तरह से लगे होते हैं, ठीक। तो यही 4 हाइड्रोजन जो होते हैं, अब हाइड्रोजन क्या है, एक ये हाइड्रोजन है, दूसरा ये हाइड्रोजन है, तीसरा ये है और चौथा ये आपने शायद से क्लास 10th में भी पढ़ा था। 10th में होता है आपका, जब आपको डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाए जाते हैं तो डॉट स्ट्रक्चर में आपको बताया जाता है कि मीथेन का कैसे बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, मीथेन का, ये क्लास 10 के बोर्ड्स में पूछे भी जाते हैं इसके डॉट स्ट्रक्चर। उसी में बताया जाता है कि हाइड्रोजन पे क्या होते हैं कि आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एक हाइड्रोजन के होते हैं और आपका क्या होता है, कार्बन पे 4 होते हैं। तो यही बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है। अब क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये जो भी बनाएंगे, जितने भी बॉन्ड बनेंगे सब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। साथ ही साथ इन सभी के बॉन्ड, अब ये मैंने अभी सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, एक्चुअली में जो बनता है वो तो मैंने आपको दिखाया ही है। एक्चुअली में जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, बता देता हूँ, ना आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। जो एक्चुअली में बनता है आपका, कार्बन आपका सेंटर पे रहेगा, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन आपका इधर रहता है, एक इस तरफ रहेगा और एक थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। बनता है इस तरह से, जिस वजह से बॉन्ड एंगल जो रहता है यही आपका होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का। सब मेंशन किया हुआ है मैंने अपने नोट्स में, आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन की जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, ये तो एंगल है, ये बॉन्ड लेंथ जो होती है ये आपकी होती है 112 की, ठीक है। और इसका थोड़ा सा बनाने का जो तरीका होता है, ये तो मैंने एक ऐसे बनाया है, फिर इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से ऐसे भी बनाया जाता है कि यूँ करके, ठीक है, ऐसे। और ये हाइड्रोजन का इधर मिलता है जा करके। तो इस तरह से आपका मीथेन का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये हो गया आपका मीथेन का स्ट्रक्चर, इसमें कवर हो गया, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने ये आपको अभी बताया था, ठीक है। तो इसमें sp3 लिखा कैसे जाता है, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा ज़रा, दिखा तो ऐसे चलिए बता देता हूँ। देखिए ये s का था, s में कितने हैं, 1, तो यहाँ पे s पे कितना लिखा हुआ, देखिए कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, ओके दिखा देता हूँ ये, ठीक है। p में यहाँ पे कितने दिखा रहा है, एक्साइटेड स्टेट पे जाने के बाद 1 2 3, तो यहाँ पे उसी के ये p पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक तरह से मैं समझाने का तरीका सिर्फ बता रहा हूँ, इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। s का 1 p के 3 sp3, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो आगे देखते हैं फिर आगे क्या है। तो ये आपका नोट्स के लिए है, आप इसमें से नोट्स अपने बना सकते हैं, ठीक है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो शॉर्ट में जनरल फार्मूला एक शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। स्ट्रक्चर जो होता है उसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और
सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, का बॉन्ड लेंथ का एक ऑप्शन बना सकते हैं और बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड लेंथ कितना होता है 109, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और आपका बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कार्बन की 154 की होती है, कार्बन हाइड्रोजन की 112 की होती है। या आप इस तरह से शॉर्ट में बना सकते हैं। और उसके बाद आता है ये आपके नॉमेनक्लेचर्स हैं एल्केन के और साइक्लो एल्केन्स के, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे मैंने बताया ना CnH2n+2 लिखने के लिए आपको मैं बता सकता हूँ, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला था CnH2n+2, ठीक है। n की वैल्यू जैसे मैं लेता हूँ 1 2 3, एक बार देख लीजिए, देखिए सॉरी, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए n की वैल्यू 1 लेते हैं तो C1H2 इंटू 1+2 कितना हुआ, C2 1 ज़ा 2 + 2 4, CH4 पहला नाम। मिथ एल्केन पढ़ रहे हैं तो एन उसका, ठीक है। उसके बाद आता है अब लेते हैं हम 2, तो C2 फॉर्मूले में रख रहे हैं 2 इंटू 2 + 2 यानी कितना हुआ C2H6, 2 2 ज़ा 4 + 2, ठीक है 6। ये हो गया आपका इथेन। राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हाथ पे लिख रहा हूँ इस तरह से, इसलिए। तो ये आपका हो गया। इसी तरह से आप और सारे बना सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपके पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, वो ये चीज़ें वहीं से लिखी हुई हैं, ठीक है। देखिए आपके बाकी सारे लिखे हुए हैं CH4 CH3 ठीक है। या इसको CH3 जो मैंने लिखा है वो C2H6 लिखा जाता है। इसको आप सिंगल बॉन्ड से अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तब उसको CH3 करके लिखना पड़ता है, क्योंकि 2 कार्बन आपको दिखाओगे उसमें, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड से पूरा उसको मेंशन करोगे, क्योंकि मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे बनेगा, वो भी आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे लिखा ना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब क्या है C, ठीक है, H3 है। अब इस पर आपका 1H 2H 3H, ठीक है। उसी तरह से इस पर 1H 2H 3H, यही होता है आपका पूरा ओपन चेन वाला, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा था आपने पढ़ा ना साइक्लिक वाले में, और जो क्लोज वाले होते हैं उसके लिए आपके इथेन और मीथेन में नहीं बनता है, उसके लिए आपके 3 कार्बन होने चाहिए प्रोपेन से, ठीक है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इथेन का। बाकी ये सारे आपके कई सारे नेम्स हैं, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये आप कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं फॉर्मूले पे रख करके। उसके बाद ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है। मैंने जैसे बताया था आपको 10 तक के पढ़ने होते हैं, तो 10 तक के मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं। उसके बाद फिर साइक्लो पे है, साइक्लो मैंने बताया था इथेन और मीथेन पे नहीं बनता है, प्रोपेन से स्टार्ट होता है। देखिए साइक्लो प्रोपेन है, साइक्लो ब्यूटेन है, पेंटेन और हेक्सेन है। फिर ये पूरा फ्लो चार्ट है, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको और याद कर सकते हैं। वैसे याद नहीं करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, उसके लिए सिर्फ आप फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहीं से आप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ सकते हैं कि आप देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अगर मीथेन का तो 90.5, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट आपका 111 होता है, इथेन के लिए 101 और 184 होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये सब याद करने के लिए नहीं, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए आपके लिए रखा मैंने यहाँ पे। ये आपका हो गया हेक्सेन का, ठीक है, C6H14। अब हाँ, ये भी चीज़ आपको बताऊंगा कि एन हेक्सेन कब होता है, आइसो हेक्सेन कब होता है और नियो हेक्सेन कब होता है, क्योंकि ये चीज़ फंसेगी कि यार ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए 2 नाम है, एक होता है IUPAC नेम, IUPAC बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है, और एक होता है आपका कॉमन नेम, ठीक है। तो ये नेम जो होते हैं कॉमन नेम, ये आपके शुरू है ब्यूटेन से, और ये क्यों है ये भी मैं आगे आपको मैंने बनाया हुआ है आइसोमर, ठीक है। आइसोमेरिज्म से यहाँ से आपको पता चलता है कि ये एन आइसो है ना, और नियो, ये सब नाम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अभी बताऊंगा कि ये कैसे एन और लिखते हैं, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, नियो हेक्सेन, या रुकिए इसी में बता देता हूँ। अच्छा रुकिए, अच्छा 1 मिनट बताता हूँ, अभी पहले आपको आगे चीज़ें बता देता हूँ फिर उसमें आपको बताऊँगा। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ देखिए कि अब आया है आइसोमेरिज्म, तो इसमें बताऊँगा मैं कि कैसे आपका नियो लिखा जाता है, कैसे आपका आइसो लिखा जाता है। इसका भी एक नोट्स मैं प्रॉपर आपको दूंगा, ठीक है। तो ऐसे लिखा है आइसोमेरिज्म होता क्या है एल्केन का, जैसे मीथेन, इथेन और प्रोपेन के पास क्या होते हैं,
एक ही स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसीलिए इनका एक ही तरीका होता है। 1 2 3 कार्बन आइटम आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो एक ही रहता है। लेकिन ब्यूटेन के लिए 2 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। 4 कार्बन को हम 2 डिफरेंट वे में जोड़ सकते हैं। देखो एन ब्यूटेन होता है आपका एक तरह से नॉर्मल के लिए, कि आप जब नॉर्मल ओपन चेन बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एन ब्यूटेन या आप ब्यूटेन दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी ये नाम भी बताऊंगा नेमिंग कैसे दी जाती है, ठीक है। नेमिंग के लिए आपका एक अलग से मैं पूरी वीडियो बना दूंगा वो, क्योंकि जब आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें आपको ये चीज़ बताई जाती है, ठीक है, कि नेमिंग यहाँ पे कैसे दी जाती है आपकी, क्योंकि उसमें कई सारे पैटर्न्स होते हैं, कई तरह से 3-4 तरह से होते हैं, आपको वो पढ़ना होता है, ठीक है। एक मिनट दीजिए, मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है चीज़ें। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें ये आइसो और नियो कैसे दिया है। देखिए जब सेकेंड आइसो तब दिया जाता है जब आपके सेकेंड कार्बन पे जो आपकी चेन होती है, ठीक है, उसमें जब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उस पर हम देते हैं आइसो। और जब आपके सेकेंड कार्बन पे एक ही जगह 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं तब उसका नाम दिया जाता है नियो। ये कहीं आप मेंशन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकेंगे कि जैसे ये कार्बन है पहला, ये है दूसरा, ठीक है, तो दूसरे कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम देखिए कॉमन नेम क्या दिया है, आइसोब्यूटेन, और IUPAC नेम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसे। और जो आपका पेंटेन के लिए, तो इसमें सेकेंड कार्बन पे आप देखेंगे तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, नियोपेंटेन, ठीक है, ये कॉमन नेम है। लेकिन अगर IUPAC में जाएंगे तो आपका कैसे दे रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड है, सेकेंड पे क्या है, 2 मिथाइल है, तो इसके देते हैं 2,2, क्योंकि 2 लगे ना। अगर सिर्फ एक लगा होता तो हम लिख देते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 पे 2 लगे हुए हैं, तो उसके लिए 2,2। और फिर जब एक ही ग्रुप 2 बार लगा होता है उसके लिए डाई वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसा है। एक डाई होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है, वही 2 हैं तो डाई, 3 होते हैं तो ट्राई, 4 होते हैं तो टेट्रा। तो डाई और कौन सा ग्रुप है, मिथाइल का लगा है, ठीक है, तो मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं, 3 के लिए कार्बन जब होता है तो हम कौन सा लेते हैं, प्रोप, ठीक है, तो वही चीज़ है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और यहाँ पे भी आप देखेंगे आइसोपेंटेन है, तो आइसो क्यों है, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे एक ही मिथाइल है। तो इस तरह से आप आइसो, नियो और एन की नेमिंग करते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म हो गया। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कंपाउंड। इसमें 3 आपको पढ़ना है, ठीक है। एक और होता है, इसमें अभी मैंने मेंशन नहीं किया है, वो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होती है, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें अभी मैंने ऐड नहीं किया, उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जो वो नेमिंग रिएक्शन है वो सब। तो पहला जैसे क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है आपका एल्काइल हैलाइड से, तीसरा है कार्बोक्सिलिक से। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे होता है, देखो बहुत आसान है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे कौन से, अभी हमने पढ़ा था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड किस में होते हैं, एल्कीन में होते हैं, ठीक है, या हम एल्काइन से बना सकते हैं, क्योंकि अनसैचुरेटेड की बात की जा रही है। एल्कीन लेते हैं पहले। एल्कीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड है। पहला ले रहे हैं हम बेसिक वाला, इथीन। अब उसकी रिएक्शन क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, एल्केन कंपाउंड हमारे बनते हैं, हम एडिशन करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, जिससे हमें एल्केन मिल सके। तो कैसे होता है कि इसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा लिया है हमने, ठीक है, इथीन। इसमें हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजनेशन करते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ है कि दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट, ये लिखा हुआ है दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, किसी के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हो, तो उस रिएक्शन को ही हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था हमारा इथीन, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए लिया जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, निकल कैटलिस्ट भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिया हमने, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। तो ये क्या करता है, ये 2 हाइड्रोजन जो होते हैं, ये एक बॉन्ड जो होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
वो यहाँ से टूटता है, एक इस पे इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक इस पे रह जाता है, एक तरह से फ्री रेडिकल की तरह। और ये दोनों हाइड्रोजन क्या होता है, एक इससे जुड़ जाता है, एक इससे जुड़ जाता है, और क्या बना देता है, हमारा एल्केन बना देता है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी क्या कर रहे हैं, वही सेम है, निकल के साथ करा रहे हैं हीट करके प्रेशर के अंडर में। तो हमारा क्या होगा, ये भी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड में आएगा, एक तरह से फ्री रेडिकल्स बनेंगे, आपका एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे दोनों कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब एक एक हाइड्रोजन आपके एक एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये इथेन बना देगा। इसी तरह से बाकी भी 2 रिएक्शंस हैं आपकी। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बताया कि एल्केन कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या कह रहे हैं, एडिशन रिएक्शन के ज़रिए हमारे एल्केन बनते हैं। और किसका एडिशन रिएक्शन हो रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, किसके साथ, विद डाई हाइड्रोजन। ठीक है, अब वो तो बाद में बता रहे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन एल्काइन का क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनका एडिशन रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, आपका डाई हाइड्रोजन के साथ, एक आपका कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो आपको क्या दे देता है, एल्केन दे देता है। अब यहाँ बता रहे हैं एक रिएक्शन है, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, सबाटियर एंड सैंडर्स रिएक्शन और रिडक्शन। ये CBSE के लिए है, मैंने एक टाइम पे पढ़ी थी, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जब प्लैटिनम के साथ या पैलेडियम के साथ या रैनन निकल के साथ हाइड्रोजनेशन होता है, वो बहुत ही स्मूथली आपका रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, टेम्परेचर कैसा होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर से मतलब जो रूम टेम्परेचर एक होता है। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे आपकी इन कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन बहुत ही स्मूथली होती है। ऑर्डिनरी निकल के साथ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे जब आप रिएक्शन करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, निकल की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी निकल की बात। एक है देखो रैनन निकल लिखा है, एक ऑर्डिनरी निकल लिखा है, दोनों डिफरेंस है थोड़ा। तो ऑर्डिनरी निकल जब हम लेते हैं तो उसको हम हाई टेम्परेचर के साथ, कितना टेम्परेचर, 523 से 573 केल्विन का टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, इतना हमें कई बार रिक्वायर्ड होता है। तो इसके साथ जब हम करते हैं तो जो हाइड्रोजनेशन होती है आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ऑर्डिनरी निकल के साथ, कितने टेम्परेचर पे, 523 से 573 केल्विन के टेम्परेचर पर। तो उस हाइड्रोजनेशन को हम जो बोलते हैं वो होती है हमारी सेबाटियर एंड सैंडर्स रिएक्शन और रिडक्शन। ठीक है, और इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को यूज़ किया जाता है आपके वनस्पति घी को बनाने के लिए, मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अब इसमें देखते हैं सेबाटियर एंड सैंडर्स रिएक्शन और रिडक्शन जो बताया था मैंने, उसको लिखा कैसे जाता है। तो अभी आपने एक पीछे जो रिएक्शन लिखी थी कि इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें प्लैटिनम एंड पैलेडियम को ले रहे थे। अब इसी तरह से लिखना है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इन द प्रेजेंस होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो उस प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, प्रेजेंस में हम प्लैटिनम एंड पैलेडियम की जगह हम निकल को लेंगे। और वहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा था, देखिए हीट के साथ प्रेशर कर रहे थे हम। ठीक है, कि ऑर्डिनरी प्रेशर, रूम टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर था, और आपका ऑर्डिनरी प्रेशर था। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो अभी हम ये सेबाटियर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लेते हैं जो रिएक्शंस, वो होती वही है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने लिखी है, क्या देखिए, ये आपके लिखी है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 523 to 573 केल्विन, जो मैंने बताया। और ये आपका क्या दे देगा, इथेन दे देगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी इसकी रिएक्शन। अब आगे आते हैं, ये था हमारा पहला तरीका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप कैसे एल्केन की प्रिपरेशन करते हैं। दूसरा आता है आपका एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में आपके 4 तरीके के हैं वैसे तो। ठीक है, कौन से, एक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू, दूसरा आपका वुड्स रिएक्शन, तीसरा है कोरे हाउस रिएक्शन, चौथी एक और है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, मतलब लिखी नहीं है क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंट मुझे लगी नहीं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्या, मतलब रिडक्शन होता है। आप क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो भी आपकी क्या होती है, एल्केन बनती है। तो उसकी 2-4 रिएक्शन मैं भी आपको करके दिखा दूंगा। तो पहली बात आती है जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, पहली बात तो है क्या, एल्काइल हैलाइड होता क्या है। एल्काइल हैलाइड का होता है, आप जैसे लेते हैं एल्केन, मैंने बताया था ना कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स आपके पेरेंट
कंपाउंड्स हैं। इन्हीं में से आपके एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन के रिमूवल से आपके अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। तो एल्काइल हैलाइड भी बना कैसे? एल्काइल हैलाइड देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एथाइल हैलाइड लिया है, हम मिथाइल भी ले सकते हैं, मिथाइल हैलाइड जैसे CH3X, ठीक है। तो बनता कैसे है? हैलाइड का मतलब होता है आपके जो हैलाइड को रिप्रेजेंट करने का होता है वो X से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हैलाइड में क्या ले सकते हैं हम? ब्रोमीन ले सकते हैं, है ना, आयोडीन लेते हैं, तो ये सब हम लेते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लेते हैं। तो अब हम जैसे करना क्या हमको कि एल्काइल हैलाइड, तो मैं कह रहा हूँ कि बनता कैसे? तो CH4 होता है मीथेन, या जैसे यहाँ पे इन्होंने लिया है CH3 होता है इथेन, CH3 इथेन होता है। एक हाइड्रोजन का रिमूवल किया और वहाँ पे क्या कर दिया, एक हैलाइड का आपने एटम लगा दिया, एक तरह से यहाँ पे Br लगा दिया आपने, ठीक है। तो क्या बन जाता है आपका एथाइल हैलाइड बनता है। तो एल्काइल एक जनरल वर्ड बोलते हैं, अब उसमें एल्काइल में आपके इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड स्पेशली क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स लिए जाते हैं, जिनको हम क्या करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ईथर के ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई इथॉक्सी इथेन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या बना देता है, एल्काइल मैग्नीशियम। यहाँ पे हमने लिया क्या था, इथाइल हैलाइड लिया था, तो इसका क्या बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्योंकि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना रहा है तो एल्काइल की जगह हमने यहाँ पे क्या लिया था, इथाइल लिया था, तो वो इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाएगा, ठीक है। बस Mg जा करके जुड़ जाता है ग्रिग्नाइट रीजन में, और कुछ नहीं है। आपका जो भी CH3CH2X था, CH3CH2 Mg और उसमें ऐड हो जाएगा और X वहाँ पे आपका लग जाएगा, ये आपका ग्रिग्नाइट रीजन का होता है। वुड्स रिएक्शन क्या कहती है? वुड्स रिएक्शन कहती है कि जब आप एल्काइल हैलाइड को किसी मेटालिक सोडियम, किसी मतलब क्या, आप मेटालिक सोडियम के साथ जब आप एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे भी वही है, ड्राई एथर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या देता है आपका सिमेट्रिकल एल्केन देता है। सिमेट्रिकल एल्केन से मतलब होता है, जैसे आपने मैथ में बचपन में पढ़ा है लाइक और अलाइक, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल होता है वर्ड। तो अब सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि दोनों तरफ क्या होंगे, सेम, एक तरह से कहने का मतलब क्या है कि बोथ साइड आपका क्या हो, सेम चीज़ हो बॉन्ड के। तो बॉन्ड के एक तरफ क्या होगा, CH3 होगा, बॉन्ड के दूसरी तरफ भी क्या होगा, CH3 होगा, ठीक है। तो ओवरऑल दे तो हमको एल्केन ही रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो करना क्या है वुड्स रिएक्शन में, नेमिंग रिएक्शंस भी आपकी इसमें होती जा रही हैं, वुड्स रिएक्शन, कोरे हाउस, ठीक है, सेबाटियर एक बता दी, सब नेमिंग रिएक्शंस भी हैं जो कि आपकी पूछी जाती हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, क्योंकि पहला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से पढ़ लिया, अब एल्काइल हैलाइड से कर रहे हैं। एल्काइल हैलाइड में पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, ग्रिग्नार्ड से, अब दूसरा पढ़ रहे हैं वुड्स रिएक्शन, तीसरा होगा कोरे हाउस, और उसके बाद एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होता है। तो जब हम वुड्स रिएक्शन में क्या कह रहे हैं, एल्काइल हैलाइड को हम सोडियम मेटल के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथाइल ईथर, ठीक है। तो हमें क्या देता है, सिमेट्रिकल एल्केन देता है, जिसमें क्या होगा आपका जो आएगा एल्केन, ठीक है, वो क्या होगा आपका डबल होगा उसका। एक तरह से कहने का मतलब ये है कि डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम वो क्या कर रहा होगा, वहाँ पे कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे हमने लिया कि एल्काइल हैलाइड लिया RX, X में हम यहाँ Br लगा सकते हैं, I लगा सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राई एथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, हमें देखो सिमेट्रिकल दे रहा है, सिमेट्रिकल एल्केन दे रहा है, ठीक है, और कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल हमने लिया था, ठीक है, उसका वो डबल आपको देगा। जैसे क्या था, यहाँ पे भी हमने ब्रोमो इथेन लिया, यहाँ ब्रोमो इथेन लिया, इसमें देखो क्या था, कार्बन इसमें एक था इधर, ठीक है, इधर एक था, लेकिन जब हमें मिला तो दोनों एक साथ हो गए। मतलब क्या कह रहा है, कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स से यही रिलेट कर रहा है, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन एक तो पहली बात कन्वीनियंट मेथड है आपका सिमेट्रिकल एल्केन को बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है मैंने, दैट इज एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम। वुड्स रिएक्शन जो है आपके सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। और ये क्या देता है हमारा, इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देता है, ठीक है। इवन नंबर मतलब अब यहाँ पे देखेंगे आप CH3 आ गया, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम आए, 2, ठीक है। कोई दूसरी अगर आप रिएक्शन लेना चाहो, ठीक है, अब उसमें दूसरी अगर आप लेना चाहेंगे तो क्या ले सकते हैं, हम कहते हैं CH3CH2I ले लीजिए, ठीक है। CH3CH2I लेंगे, बाकी सेम रखिए, CH3CH2I रखा हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस का Na रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा I CH3CH2,
ठीक है, सॉरी CH2CH3, ठीक। तो वो क्या बनाएगा, ड्राई इथाइल के प्रेजेंस में, ड्राई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या बनाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और ट्वाइस का NaI ये बना देगा, ठीक है। तो वहाँ पे कितने बने, अब बोला कितना मैंने, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, मतलब आपके टोटल 4 कार्बन आ गए। तो वुड्स रिएक्शन में यही स्पेशलिटी है, मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या देता है, वो इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आपको देता है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स वाले एल्केन देता है। और कोरे हाउस रिएक्शन क्या है, ये आपका और अच्छा है एक तरह से, क्योंकि वुड्स रिएक्शन जो होती थी, वुड्स रिएक्शन में आपका अच्छी ईल्ड नहीं बनती थी, मतलब बनेगा एल्केन लेकिन उतना ज़्यादा अमाउंट का नहीं बनेगा। वही कोरे हाउस रिएक्शन जो होती थी, ये क्या होता है, आपको दोनों ही, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे आपके अनसिमेट्रिकल हो, दोनों के ही गुड ईल्ड्स आपको देते हैं, मतलब एल्केन्स इसमें अच्छे अमाउंट में आपको मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड हम पहले ट्रीट करेंगे लिथियम मेटल के साथ, ऊपर के किया था सोडियम मेटल के साथ, इसमें हम लिथियम मेटल के साथ करते हैं। बाकी प्रेजेंस किसकी रहेगी, ड्राई एथर की रहेगी। क्या बनाएगा ये, अब उसमें हैलाइड ले रहे थे हम, तो एल्काइल हैलाइड बनता था, एल्काइल हैलाइड एक तरह से था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्काइल हैलाइड को हम पहले ट्रीट करते हैं लिथियम मेटल के साथ ड्राई एथर की प्रेजेंस में, तो एल्काइल लिथियम बनाएगा, ठीक है, जो कि उसके बाद किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। तो क्या देगा हमें, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर देगा। डाई एल्काइल कॉपर को गिलमन रिएजेंट भी बोलते हैं। गिलमन रिएजेंट जो है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, शुमन गिल मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है गिलमन, उनके नाम पे ये है, ठीक है। लिथियम डाई एल्काइल कॉपर जो बनेगा, 2 स्टेप्स में हो रहा है ना, पहले आपने क्या किया, एल्काइल हैलाइड को, ठीक है, आपने किसके साथ, लिथियम मेटल जो था उसके साथ रिएक्ट किया, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो उसने क्या दिया, उसने हमें एल्काइल लिथियम दिया, ये देखिए RLI, R क्या है, एल्काइल के लिए तो होता है, तो एल्काइल लिथियम दे दिया, जो कि एल्काइल लिथियम हमें मिला, उसने उसके साथ फिर क्या हुआ, उसके बाद हमारा किसके साथ रिएक्शन होगी, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है किसकी प्रेजेंस में, एथर की प्रेजेंस में। तो ये हमें क्या दे रहा है, लिथियम डाई एलाइल कॉपर तो दे रहा है, ठीक है, लिथियम है, डाई एलाइल है और कॉपर है, ये दे रहा है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुई रिएक्शन, अभी इसके बाद क्या होगा, सब सीक्वेंट ट्रीटमेंट इसका होगा एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। देन ये जा करके फिर हमको एक डिजायर्ड एल्केन हमारा देगा। इसके लिए कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ ये एक रिएक्शन लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है थोड़ा सा, आई थिंक ब्राइटनेस कम हो रही है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ चलिए मैं बोल के बता दे रहा हूँ। क्या लिखा है कि CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, CH2 है, ठीक है, सॉरी CH3 CH2Br, ठीक है, ट्वाइस Li के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। तो क्या दे रहा है हमारा, CH3 CH2Li। अब ये जो CH3 CH2Br लिया, ठीक है, ये क्या लिया हमने, ये जो हमारा क्या था, ये भी रिएक्शन पूरी करके दिखा रहे हैं स्टार्टिंग से, जो यहाँ से हम था ना कि एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड लिया हमने CH3 CH2Br, ठीक है, ट्वाइस Li की प्रेजेंस में, ड्राई एथर की प्रेजेंस में। तो ये हमारा क्या दे रहा है, एथाइल लिथियम दे रहा है। अभी जो स्टेप में बता रहा था ना कि एथाइल लिथियम देता है। अब एथाइल लिथियम किसके साथ होता है, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी एक मिनट मैं लिख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे अच्छा रुकिए, देखिए ऐसे करता हूँ, आई थिंक इस पर थोड़ा कम दिखेगा, मैं ब्राइटनेस कोशिश करूँगा बढ़ा दूँ उसको बाद में, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होना है, यही हमारा जो होगा क्या, एथाइल लिथियम, ये हमारा रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। स्टेप वाइज आप इसको पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने लिया, ये बैलेंस कर लीजिएगा, बाद में बैलेंस भी बता देंगे कैसे है। CH3 CH2 यही ले रहे हैं हम, एथाइल लिथियम, ठीक है। और उसके किसके साथ करनी है, हमें करनी है रिएक्शन इसकी क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, ठीक है। प्रेजेंस वही रहेगी ड्राई एथर की, ठीक है, ड्राई एथर की प्रेजेंस रहेगी। और क्या देगा हमें, लिथियम डाई एथाइल कॉपर देगा, CH3 CH2 का होल ट्वाइस Li, CuLi होगा, ठीक है, और LiI,
आयोडाइड वाला। अब यही जो चीज़ बनी है इसको हम क्या करेंगे, ये मिनट आपको दिख रहा है ये, ठीक है इतना। इसके बाद क्या है, आप इसको एग्जांपल में नीचे लिख लीजिएगा, CH3 CH2 का होल ट्वाइस था, CuLi था, ठीक है देख लीजिए CH3 CH2 का होल ट्वाइस CuLi, ठीक है। इसके रिएक्शन होगी किसके साथ, CH3 CH2 CH2 Br, वही हमारा CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, वही हमारा ड्राई एथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या देगा हमारा, अब ये आपका डिज़ायर्ड एल्केन देगा जो कि क्या हो जाएगा हमारा CH3 CH2 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 CH3, ये क्या बना हमारा, ये हमारा एल्केन बना जो कि क्या है एन पेंटेन, ठीक है पेंटेन बन गया। और क्या बनेगा LiBr, और क्या बनेगा देखते रहिए ये देखिए, ठीक है। और क्या बनेगा इथाइल कॉपर CH3 CH2 Cu, CH3 CH2 Cu, ठीक है। ये एक बार आप प्रॉपर आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको मोबाइल टिल्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन ऐसे ही हम लिख पाएंगे अभी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो, मैं ऐसे थोड़ा सा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट करके रोटेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, ये पूरा इसका कोरे हाउस रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड, दो तरीके से पढ़ लिया हमने, ठीक है। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से पढ़ लिया, दूसरा हमने किससे पढ़ा एल्काइल हैलाइड से। अब आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कह रहा है कि इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेते हैं, इसको पहले हम किसके साथ करेंगे, और ये आता कहाँ से, हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सोडियम सॉल्ट का, ठीक है, आता कहाँ से, ये पहले हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन होती है सोडा लाइम के साथ, वहाँ से हमें ये मिलता है। तो लिखी भी हुई है सोडा लाइम, ठीक है, और उसकी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। तो क्या कह रहा है कि व्हेन दीज सोडियम सॉल्ट्स आर अलाउड टू रिएक्ट विद सोडा लाइम, जब ये सोडियम सॉल्ट जो है, ठीक है, आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडा लाइम के साथ करेगा हाई टेम्परेचर पे, तो ये हमें एल्केन देगा जो कि क्या कंटेन कर रहा होगा, एक कार्बन कर रहा होगा, ठीक है, लेस देन द कार्बन एटम इन ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन होते हैं, ठीक है, CH3COOH हम लोग लिखते हैं, इतना से 2 कार्बन होते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक कार्बन उससे कम हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से इस प्रोसेस के दौरान, ठीक। यहाँ दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है CH3COH एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सोडा लाइम की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर रिएक्शन हो रहा है। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका CaO + NaOH, ये आपका सोडा लाइम में होता है, बनता कैसे वो प्रोसेस है। तो क्या बनाएगा, सोडियम इथेनोएट बनाएगा, ठीक। अब क्या होगा, अब ये एक स्टेप हुआ है, दूसरा स्टेप में क्या होगा, सोडियम इथेनोएट जो मिला है हमें, वो क्या होगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वही सोडा लाइम, और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें से। अच्छा, इसमें हम समझाएं तो होता क्या, थोड़ा सा आपको अगर ब्रेकिंग करनी आती है तो जैसे कैसे टूटता है, CH3COO Na होता है, ये यहाँ से टूटता है बेस से, तो CH3COO- हो जाता है, Na+ हो जाता है, ठीक है। और इधर से तोड़ोगे तो ये Na+ और OH- होगा, सही। तो ये क्या बन गया आपका Na2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए CH3COO- इधर से OH है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से CO2 निकल रहा है, ठीक है। और क्या होगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये CO2 थे, ठीक है। और ब्रेकिंग कैसे हुई थी, ये CH3COO Na से Na टूटा था, इधर से NaOH टूटा था, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, देखो CO3 हो रहा है, और ये दोनों तो Na2CO3 ये पूरा ऐसे बन रहा है, और ये जो हाइड्रोजन सिर्फ बच रहा है ये जा करके इससे जुड़ रहा है, ठीक है। तो CH3 और ये हाइड्रोजन इसका था, ये इधर जुड़ेगा, इसमें क्या हो रहा था, Na 2 Na है, ये आपस में Na2 बनाएंगे, और ये ऑक्सीजन 2 थे यहाँ पे कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन यहाँ का है, वही CH4, और क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट। तो स्टेप बाय स्टेप अगर समझें तो इसमें क्या कह रहा है, पहले हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेंगे,
ये पहले बनेगा कहाँ से सोडियम सॉल्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी ये बनने का जो तरीका है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की हम सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे, पहला स्टेप ये रहेगा। तब हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, जब ये सोडियम सॉल्ट जो होगा, अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराएंगे हाई टेम्परेचर पे, तब ये हमें एल्केन दे देगा। ठीक है, जो कि क्या कर रहा होगा, एक कार्बन कम देगा। ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन एटम होते हैं उससे एक कम देगा, और इसी को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है इस पूरे प्रोसेस में। तो ये हो गया। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप अपने जो भी दोस्त हैं उनको भी ये शेयर करिए प्लेलिस्ट, जिससे वो भी पूरी जो हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से समझ सकें। और ये सभी के लिए, मतलब जो भी आप नीट अगर तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए भी है। बाकी जो अपने क्लास की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो अगर वीडियोस पसंद आ रही हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।